I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study the first lesson of prose section of class 10th by Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad. The name of this lesson is The Enchanted Pool. This lesson has been written by C. Rajagopalachari. He was a great freedom fighter and the last Governor General of India. After independence, he served on several posts. Students, C. Rajagopalachari ji has taken this lesson from the great book The Mahabharata, written by Maharishi Vedavyasa. The name of the lesson is The Enchanted Pool. Enchanted means जादुई, pool means तालाब, जादुई तालाब। तो विद्यार्थियों चलिए हम आप देखते हैं कि कौन सी घटना होती है इस पाठ में। Let's begin the lesson. Yudhishthir waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they wandering about in forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting, started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Okay. युधिष्ठिर waited for his brothers. युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए in anxiety, चिंता में, and thirst, प्यास में। मीन्स उनके भाई लोग पानी की खोज में गए हुए थे, युधिष्ठिर अकेले हैं। अब उनके भाई जब वापस नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई, प्यास तो लगी ही थी। कह रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कि क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए। सब्जेक्ट में अधीन होना, कर्स में श्राप। और या फिर आर दे wandering about in search in the forest in search of water, कि फिर वे wandering कर रहे हैं अर्थात भटक रहे हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कि वे कैन दे हैव फेंटेड, वे मूर्छित हो सकते हों, और डाइड या फिर मर गए हों ऑफ थर्स्ट, प्यास से। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों को सहने में असक्षम होकर के, एंड ड्रीवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और संचालित होकर के किससे, बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास से। ही गेव अप वेटिंग, गिव अप मीन्स त्यागना होता है। ही गेव अप, वो त्याग दिए क्या, वेटिंग, प्रतीक्षा करना। किसकी प्रतीक्षा करना, अपने भाइयों की। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, ओ स्टार्टेड आउट, प्रारंभ कर दिए, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की खोज में, पता लगाने। एंड द पूल, और उस तालाब की, होपिंग, इस उम्मीद से कि दैट ही माइट फाइंड देम, वह उनको पा जाएंगे, कि इनको अपने भाइयों को पा जाएंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and
kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brother lying there like plague poles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. युधिष्ठिर proceed means आगे बढ़ना. युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, उस दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा को उनके भाइयों ने अपनाया था, अर्थात जिस दिशा में उनके भाई गए थे. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और जारी रखे क्या, वॉकिंग चलना, थ्रू ट्रैक्स ऑफ फुल ऑफ वाइल्ड बेयर, कह रहे हैं उन रास्तों से, ट्रैक्स में रास्ते जो फुल ऑफ वाइल्ड बेयर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था रास्ता, और एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों से भरा हुआ था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली जानवरों से भरा हुआ था. टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वे एक सुंदर हरे भरे चारागाह तक पहुंच गए. अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि एक पूल, एक तालाब था कैसा, क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी का तालाब था, जिसके अराउंड चारों तरफ एक ग्रीन मीडो था. वहाँ ये पहुँच गए. बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक प्लेग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को वहाँ पर लाइंग पड़ा हुआ, लाइक प्लेग पोल्स, यानी जिसे झंडा जिस खंभे में लगता है उसकी तरह, यानी कि खंभे की तरह पड़ा हुआ देखे, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने ग्रीफ को, अपने दुख को रिस्ट्रेन करने में, रोकने में अनेबल, असक्षम होकर के, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपनी आवाज़ उठाए, अर्थात आवाज़ निकाले और रोए. क्या रोए, देखिए क्या कहते हैं. He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still and silent there and mourned. Was this to be the end of all ours? Just when our exile is about to end, you have been snatched away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. कह रहे हैं कि ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वे भीम और अर्जुन के फेसेस, चेहरे को टच किए, छुए. एज दे ले सो स्टिल, जब वे लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, सो स्टिल, इतने शांत, एंड साइलेंट मीन्स भी शांत होता है. देर वहाँ पर, एंड माउंड, और वो बिलाप किए. क्या बिलाप किए. Was this to be the end of all ours? क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं, उस प्रतिज्ञा, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था. Just when our exile is about to end, ठीक तब जब हमारा देश निकाला, अर्थात वनवास समाप्त होने वाला था. You have been snatched away, तुम हमसे snatched away अर्थात छीन लिए गए हो. Even the gods have forsaken me in my misfortune, यहाँ तक कि देवता लोग भी forsaken छोड़ दिए हैं मी, मुझको इन my misfortune, मेरे दुर्भाग्य पर. यहाँ तक कि देवता लोग ही मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिए हैं. अब स्टूडेंट्स देखें, अभी तो एक प्रसंग बन रहा था, अब हम टेक्स्ट पर पहुँचते हैं. यहाँ से As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into the pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned.
एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब वे अर्थात युधिष्ठिर लुक्ड देखे एट देयर माइटी लिम्स, उनके देर यहाँ पर है उनके जो भाई थे उनके माइटी शक्तिशाली लिम्स अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब इतने असहाय हो गए थे, बहुत असहाय हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, ही सैडली वह दुखपूर्वक वंडर्ड आश्चर्य व्यक्त किए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना यानी कि कौन पर्याप्त पावरफुल हो सकता था टू किल देम, इनको मारने में, कि भला इतना शक्ति किस में आई जो इनको मार दिया। देन ही टू, तब वे भी डिसेंडेड उतरे इनटू द पूल, तालाब में, ड्रॉन ओके drawn to the water by an overpowering thirst, वो खींच करके कहाँ गए, तालाब की तरफ। अच्छा, उनको खींचा कौन, एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अति तीव्र प्यास उनको खींच करके तालाब में ले गई। एट वंस द वॉइस, तुरंत, द वॉइस आवाज़, वॉइस मीन्स आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना किसी रूप की, वार्न चेतावनी दी, ऐसी आवाज़ जिसका कोई रूप नहीं था, दिखाई नहीं पड़ रहा था कोई कहाँ से आवाज़ आई, उनको चेतावनी दी। क्या, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, डोंट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। योर ब्रदर्स डाइड, उस आवाज़ ने कहा कि तुम्हारे भाई डाइड, मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड, हीड माने ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर अर्थात मेरी बातों पर। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण न करो, कि जैसे वे क्यों ऐसा ही आप भी न करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दीजिए। देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब आप अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that this could be none other than the words of Yaksha, and guess what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, please ask your questions. It did not take युधिष्ठिर a moment, युधिष्ठिर को मोमेंट अर्थात क्षण भर भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट दिस कुड बी नन अदर देन, कि ये किसी अन्य के नहीं हो सकते, देन सिवाय द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के, यक्ष के अलावा और किसी के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिए, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि क्या हैपेंड था, क्या घटित हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों को। इट टुक हिम नो टाइम, उनको कोई समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे, संभव रास्ता पाने का, अर्थात एक संभव रास्ता पाने का, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग लाने का, देम अपने भाइयों को, बैक वापस टू लाइफ जीवन में, कि अपने भाइयों को पुनः जीवित करने के लिए एक संभव रास्ता उनको दिखाई दिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वे उस बॉडीलेस अर्थात शरीर विहीन वॉइस आवाज़ से कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली, आवाज़ ने प्रश्न रखा रैपिडली, तीव्रतापूर्वक, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरे प्रश्न फटाफट वो रखना शुरू किया। पहला प्रश्न आया उधर से कि व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, व्यक्ति जब खतरे में होता है तो उसे क्या रेस्क्यू करता है, उसे कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, उन्होंने उत्तर दिया करेज, साहस,
व्यक्ति के पास साहस हो तो खतरे में से वो बच सकता है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इन्होंने उत्तर दिया नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। इट्स बाई एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन संगति, ये तो संगत के जरिए होता है। संगत किससे, विद ग्रेट इन विजडम, जो बुद्धि में महान होते हैं, दैट ही गेट्स विजडम, की व्यक्ति बुद्धि प्राप्त करता है। अर्थात व्यक्ति किसी शास्त्र के अध्ययन से बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि बुद्धिमान लोगों की संगत से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया था। यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी ज़्यादा तीव्र क्या है। स्विफ्ट मीन्स तीव्र होता है। उन्होंने उत्तर दिया माइंड, मस्तिष्क, कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो सबसे तीव्र होता है। अभी यहाँ है फिर तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, एक ड्राइड सूखे हुए स्ट्रा तृण से, एक सूखी घास जो होती है उससे भी ज़्यादा फेडेड अर्थात मूर्छित या मुरझाया हुआ क्या होता है। तो उत्तर मिलता है अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, स्ट्रिकन से घायल, सारो दुख, करें दुख से घायल हृदय सूखी घास से भी ज़्यादा सूखा होता है। अगला प्रश्न यक्ष की तरफ से आता है, व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन बनता है। तो उत्तर आ गया लर्निंग, सीख या ज्ञान। व्यक्ति के पास सीख होता है, जो वो सीखा रहता है वही यात्रा के समय उसके काम आता है। फिर अगला क्वेश्चन यक्ष रखता है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर रुका होता है। तो उत्तर तुरंत आ गया वाइफ, घर रुके हुए व्यक्ति की असली मित्र उसकी पत्नी होती है। जैसे हम किसी समस्या में पड़ते हैं या हम दुख सुख में होते हैं तो अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं अपने मित्रों से। अगर व्यक्ति घर पर होता है तो वह अपनी समस्याओं और दुखों सुखों का शेयर अपनी पत्नी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो हु एक्कम्पनीज, कौन उसका साथ देता है। उत्तर मिलता है धर्म, यानी कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ उसका धर्म जाता है। दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्युपरांत आत्मा की जो एकांत यात्रा होती है, सॉलिटरी जर्नी, एकांत यात्रा होती है, तो धर्म ही उसको एक्कम्पनी करता, उसके साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। पात्र नहीं जिसमें हम सामग्री रखते हैं, वस्तुएं रखते हैं। तो उत्तर आ गया द अर्थ, सबसे बड़ा पात्र तो पृथ्वी है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ कंटेन अर्थात समाहित किए रहती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, ये सबसे बड़ा पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। उत्तर मिलता है हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा आचरण अच्छा रहता है, तो परिणाम भी उसका प्रसन्नता ही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह कौन सी चीज होती है जिसको गिव अप करने पर, त्यागने पर मैन सबके द्वारा प्रिय हो जाता है। उत्तर मिलता है प्राइड, अहंकार। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंडी होना गिव अप कर दे, त्याग दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबके द्वारा प्रिय होगा। What is the loss that ails joy and not sorrow? वो कौन सी लॉस है, हानि है, नुकसान है, दैट एल्ड, जो देती है जॉय, आनंद, नॉट सारो, दुख नहीं। अर्थात कौन सा ऐसा नुकसान है जिससे आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है। तो उत्तर मिलता है एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के और अधीन नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच, वो कौन सी चीज़ है जिसको त्याग करके मैन बिकम्स रिच, व्यक्ति संपन्न हो जाता है, धनी हो जाता है। डिजायर, उत्तर मिला इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालची होना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को असली ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। और लर्निंग, या फिर ज्ञान से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, सीख से। आंसर डिसिसिवली, कि निश्चित होकर के आप उत्तर दीजिए। उत्तर मिलता है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन रियल ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान या सीख किसी को असली ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज, ये तो अच्छा आचरण ही अकेला है जो व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। कह रहे हैं कि हाउ एवर लर्न्ड अ पर्सन में भी, व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। कह रहे हैं वह ब्राह्मण तब तक नहीं होगा, कह रहे हैं विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, कह रहे हैं कि अपने बुरी आदतों को बिना त्यागे, अपने खराब आदतों को त्यागे बिना वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही में बी लर्न, यद्यपि वह विद्वान हो सकता है इन 4 वेदा, चारों वेदों का। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, खराब आचरण का व्यक्ति निम्न श्रेणी में आ जाता है अगर उसकी जो बैड हैबिट्स हैं अगर उसके अंदर नहीं जाती तो। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, अगला उन्होंने प्रश्न रखा यक्ष ने। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उत्तर मिला एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन मैन लोग सी देखते हैं क्रिएचर्स प्राणियों को डिपार्ट प्रस्थान करते हुए टू यम्स किंगडम, यमराज के राज्य में। एंड एट, और फिर भी दोज हु रिमेन, वह लोग जो रह जाते हैं, वांट टू लिव फॉरएवर, वे हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली, वास्तव में यही इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग प्रत्येक दिन देखते हैं कि प्राणी मरते हैं, यमराज के यहाँ जाते हैं, फिर भी जो बचे रहते हैं सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस प्रकार से दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल. In the end, the Yaksha asked, "O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life?" It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. दस इस प्रकार से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने कई प्रश्न रखे. एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया. इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, अय महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड. अब आपके डेड ब्रदर्स में अर्थात मरे हुए भाइयों में से एक कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित किया जा सकता है. हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं. इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक मोमेंट लगा, क्षण भर लगा, टू थिंक, सोचने में. एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि दैट क्लाउड कम्प्लेक्सेंड, मेघवड़ वाले, लोटस आइड, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, विशाल वक्षस्थल वाले अर्थात चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, जो एक गिरे हुए आबनूस वृक्ष की तरह पड़े हुए हैं. माइट एराइज, ये उठ सकें अर्थात पुनर्जीवित हो सकें, यानी कि नकुल को जीवित करने की उन्होंने इच्छा व्यक्त किया. द यक्ष वाज प्लीज्ड टू एड दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स. आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू. And why not Arjun, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. The यक्ष was pleased, यक्ष खुश था, प्रसन्न था एट दिस, इस बात पर. एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चूज किया, चुना. इन प्रेफरेंस टू भीम, कह रहे हैं इन प्रेफरेंस वरीयता में, टू भीम, भीम के, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16, स्ट्रेंथ शक्ति ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की शक्ति भीम में है, जिनमें हाँ, तो उनकी वरीयता में आपने नकुल को क्यों चुना. आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपके लिए सबसे प्रिय हैं. एंड वाई नॉट अर्जुन, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना. हुज स्ट्रेंथ, जिनकी शक्ति, इन आर्म्स अर्थात जिनके भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा है. टेल मी वाई यू चूज नकुल, मुझे बताओ कि आपने नकुल को क्यों चुना. रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, अपेक्षाकृत इन दोनों में से. युधिष्ठिर replied, O Yaksh, Dharma is the only shield of man and not Bhima or Arjun. If Dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son Nakul may revive. युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही इकलौता कवच है, रक्षक है ऑफ मैन, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन नहीं. इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. कुंती एंड माद्री वे टू वाइव्स ऑफ माई फादर,
कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र के रूप में मैं जिंदा हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, वह पूर्ण रूप से मरहूम नहीं है, अर्थात वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है, वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इस क्रम में इसलिए कि द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय की का पड़ला अर्थात न्याय की तराजू में भी इवन, समान रहे, बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल रिवाइव हो सकें, पुनर्जीवित हो सकें। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के इस इम्पार्शियलिटी पर अर्थात उसके इस पक्षपात रहितता पर, इम्पार्शियलिटी पक्षपात रहितता पर क्या था, प्लीज्ड था, खुश था। एंड ग्रांटेड और मंजूर कर दिया दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके पूरे भाई नहीं, युधिष्ठिर के सभी भाई पुनर्जीवित हो सकेंगे। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये यमराज थे, मृत्यु के स्वामी थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप ले लिए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे कि वे युधिष्ठिर को देख सकें। एंड टेस्ट हिम, उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वे युधिष्ठिर का आलिंगन किए। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें वरदान दिए, आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वे गायब हो गए, ओझल हो गए, चले गए। वेल स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस इज द स्टोरी ऑफ द enchanted pool. I hope you have understood the text. Now there are some short answer type questions. You should answer these questions. You should write the answer of these questions. Then check whether you have answered well or not. Also give attention to those new words which you found in this lesson. The meaning of the words and their spelling must be in your mind. Thanks for watching the video.